यहाँ पर हम एक श्लोक की चर्चा करेंगे। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदारचरिता नान्तु वसुधैव कुटुम्बकम। जो संस्कृत साहित्य में छोटी छोटी सी बातें कही गई हैं श्लोक के माध्यम से, उनके बहुत बड़े और महान अर्थ निकलते हैं, जिनको यदि आप विचार करें, मनन करें, चिंतन करें तो आपको पता चलेगा कि कितना सार गर्भित श्लोक है और कितनी जो बातें हैं इसमें और कितनी चिंतन की बातें हैं वो इस श्लोक के अंदर ही सिमट आई हैं। तो इसमें कहा गया है अयम निजः, यह मेरा है, अयम परः, यह दूसरे का है, इति वेत्ति, जो इस प्रकार जानता है, इस प्रकार की गणना करता है, स लघु चेतसाम, वो छोटे दिल वाला व्यक्ति होता है, छोटे हृदय वाला व्यक्ति होता है। तो उदार चरित व्यक्ति की क्या विशेषता है, वह इसमें दूसरे पद में बताई है कि उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुम्बकम। उदार चरित व्यक्ति जो होता है वो संपूर्ण पृथ्वी को अपना कुटुंब मानता है, अपना परिवार मानता है। आपने बहुत सारी फिल्मों में भी ये सुना होगा कि मानव जाति की रक्षा का कॉन्सेप्ट बहुत जगह पर आया है। तो ये क्यों आया है, ये इसी बात से हमें बताता है कि भारतीय संस्कृति में जो वसुधैव कुटुम्बकम की भावना है कि संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानो, यहीं से ये बात जो है निकल कर सामने आती है और यही एक श्रेष्ठ विचारधारा के रूप में हमें दिखाई देती है संपूर्ण विश्व में कि सारी दुनिया हमारा परिवार है। अब अगर हम इसे भगवत गीता से रिलेटेड करें तो हम मान सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस जन्म में क्या हो ये तुम्हें ज्ञान है, तुम्हारे रिश्तेदार कौन है, तुम्हारे जानकार कौन है, तुम किन के लिए कार्य कर रहे हो, ये सब तुम जानते हो, किंतु तुम्हारे कितने जन्म पहले हो चुके हैं और उन जन्मों में तुम्हारा किससे क्या संबंध था, कौन तुम्हारा अपना था, कौन तुम्हारा पराया था, कौन तुम्हारा शत्रु था और किन लोगों के बीच में तुम रहते थे, क्या तुम्हारी सोच थी, क्या तुम्हारी मानसिकता थी, क्या तुम्हारे विचार थे, वो सब तुम नहीं जानते हो क्योंकि उन सब की स्मृति तुम्हें नहीं है और उन सब की स्मृति मुझे है, क्योंकि भगवान होने के नाते उन्हें सभी चीज़ों का ज्ञान है। किंतु हम अपने दूसरे जन्म के साथ ही पिछले जन्म की समस्त स्मृतियों को भूल जाते हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि हमारा कहीं दूर के किसी व्यक्ति से पूर्व जन्म में क्या संबंध रहा है या हमारे आने वाले जन्म में किसी व्यक्ति से हमारा क्या संबंध होगा। इसीलिए हम संपूर्ण सृष्टि को अपना परिवार मानते हैं और कहते हैं ना कि क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाएं भगवान रे, और बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, कि हमें सबसे बड़े प्रेम से मिलना चाहिए इस दुनिया में, कि क्योंकि हमें पता नहीं है कि किस भेष में हमें ईश्वर मिल जाए, किस भेष में हमें हमारा कोई प्रिय व्यक्ति मिल जाए जो हमारा पूर्व जन्म में बेहद हितैषी रहा हो, बेहद प्रिय रहा हो, या हमारा पुत्र पिता या संबंधी रहा हो। तो हम इन संबंधों को नहीं जानते, हम मात्र अपनी इस देह के संबंधों को जानते हैं क्योंकि इस देह से ही हमारी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं। किंतु पूर्व जन्म की देह जो समाप्त हो चुकी, उसकी स्मृतियाँ भी समाप्त हो जाती हैं, इसलिए हम उन स्मृतियों को नहीं जानते हैं। तो उदार चरित व्यक्ति इसीलिए संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण पृथ्वी को अपने कुटुंब के समान मानता है, ताकि वो ये समझता है कि कहीं मेरे हाथ से, कहीं मेरे मन विचार और कर्म से ऐसा कोई कार्य ना हो जाए जो पूर्व में रहे हुए मेरे प्रियजनों को कष्ट पहुंचाए, या आने वाले समय में मेरे जो प्रियजन बनने वाले हैं वो जो इस जन्म में मेरे सम्मुख हैं, चाहे किसी भी रूप में है, किसी भी भेष में है, उनसे मेरी कोई इस तरह की बात ना हो जाए जो उन्हें कष्ट पहुंचाए। तो हम अपने प्रियजनों को किसी भी प्रकार से कष्ट देना नहीं चाहते, तकलीफ़ देना नहीं चाहते। हम अपने कुटुंब को, अपने परिवार को बहुत प्रेम करते हैं। तो इस समय के ही नहीं बल्कि पूर्व जन्म के कुटुंबियों को, पूर्व जन्म के परिवार वालों को, आने वाले कुटुंबियों को, आने वाले परिवारजनों को, सभी को हम प्रेम बांटें, स्नेह करें, किसी का भी बुरा हमारे हाथों से ना हो। इसीलिए हमारे भारतीय संस्कृति में ये
एक बात कही गई है कि वसुधैव कुटुम्बकम, यानी संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। तो ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम।